हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? लोकायतन, फल्लो, चिदम्बरा या फिर उत्तरा पर। ठीक है, किस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इनको चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन थे? हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन थे? ग्यर्सन थे, ग्रासादास तासी थे, शिव सिंह सेंगर थे या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे? तो पहले लेखक थे कौन? ग्रासादास तासी थे। ठीक है, ग्रासादास तासी थे पहले लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से स्वयंभू की रचना कौन सी है? पाउमचर्यु है, महापुराण है, भविष्य कहा है या फिर संदेश रासक है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पाउमचर्य जो है ये स्वयंभू की है, भविष्य कहा धनपाल की है। ठीक है, और संदेश रासक भी संदेश यहाँ पर शासक नहीं रासक होना चाहिए। ठीक है, तो रासक क्या है इनका? अब्दुल रहमान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से आलखंड किस रचना को कहा जाता है? विशलदेव रासो को, पृथ्वीराज रासो को, परमाल रासो को या फिर कुमार रासो को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, परमार रासो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया? ठीक है, इन्होंने प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया ये पूछा जा रहा है। तो इन्होंने प्रथम कालखंड को वीर गाथा काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगावती के रचयिता इनमें से कौन है? मृगावती मुल्ला दाऊद की रचना है या फिर जयसी की या फिर कुतुबन की या फिर मंजन की रचना है? तो यहाँ पर मृगावती जो रचना है वो है किसकी? कुतुबन की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? तो ये कुतुबन की रचना है मृगावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरक्यूलियस की कहानी के लेखक कौन है? कुबेर नाथ राय हैं, मनोहर श्याम जोशी हैं या फिर निर्मल वर्मा है या फिर कमलेश्वर हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर श्याम जोशी की ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? ठीक है, कैदी और कोकिला कविता के रचयिता पूछ रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर दिनकर? तो कैदी और कोकिला जो रचना है, जो कविता है वो है किसकी? वो है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर कबीर के रचयिता हैं। उत्तर कबीर के रचयिता कौन है? नामवर सिंह है, काशीनाथ सिंह है, केदारनाथ सिंह है या फिर लीलाधर जगुड़ी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है? निम्न सूचियों को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, कोड का सही चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर विभत्स रस का क्या है? तो जुगुस्सा हो जाएगा। अस्थाई भाव है, एक तरफ रस है। ठीक है, तो यहाँ पर विभत्स रस का क्या हो जाएगा? जुगुस्सा हो जाएगा। अद्भुत रस का विस्मय हो जाएगा और करुण रस का शौक हो जाएगा और शांत रस का क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। तो 3 1 4 2 3 1 4 2 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो 3 1 4 2 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका कूट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थछाप के संस्थापक का नाम बताइए। ठीक है, अर्थछाप के जो संस्थापक हैं उसका नाम पूछ रहा है। वल्लभाचार्य हैं, गोकुलनाथ हैं, विठलनाथ है या फिर सूरदास है? ठीक है, तो यहाँ पर विठलनाथ है इसके संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बघेली की बात हो रही तो बघेली किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों क्या है? पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? ठीक है, कौन सी कृति है जो रामविलास शर्मा की नहीं है? निराला की साहित्य साधना, कार्ल मार्क्स भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन? कौन सी रचना किसकी नहीं है? रामविलास शर्मा की नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही। तो रामविलास शर्मा की जो रचना
नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन, ये इनकी रचना नहीं है, बाकी ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमलेश्वर हैं, भीष्म साहनी है, गिरिराज किशोर हैं या फिर शिव प्रसाद सिंह है। तो पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है, पहला गिरमिटिया तो ये है किसका, गिरिराज किशोर का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे चांद चाहिए कि नायिका का नाम है। ठीक है, मुझे चांद चाहिए कि नायिका का नाम क्या है, वर्षा वरिष्ठ है, मोहिनी शर्मा है या फिर निर्मला वशिष्ठ है या फिर कुसुम जोशी है। तो इसकी जो नायिका है मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए कि जो नायिका है उसका नाम है वर्षा वशिष्ठ। क्या नाम है, वर्षा वशिष्ठ नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है, मृदुला गर्ग की है, मैत्रेयी पुष्पा की है, पीयूषा प्रियंदा की है या फिर शीला झुनझुनवाला की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मैत्रेयी पुष्पा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिन पग चले सुने बिन काना में कौन सा अलंकार है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही ज्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर प्रैक्टिस में ये आता है। ठीक है, तो इसमें विभावना अलंकार है, कारण होते हुए भी क्या हो रहा है, कारण नहीं है फिर विकार क्या हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, कारण नहीं है फिर विकार क्या होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से असंगति अलंकार किस पंक्ति में है। ठीक है, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, चांद कलंकी वह निष्कलंकु, सजना है मुझे सजना के लिए या फिर पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर देखिए असंगति पूछ रहा है, तो असंगति इसी में है, हृदय घाव मेरे पीर रघुबारे, है ना, इसी में है क्या, असंगत अलंकार। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें क्या है, यमक अलंकार है, इसमें क्या है, अनुप्रयास अलंकार, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें अनुप्रयास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस मात्रिक सम छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है तथा प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु और 2 गुरु होते हैं, ऐसा कौन सा छंद होता है, ये पूछा जा रहा है। तो रोला में होता है ऐसा। ठीक है, किसमें होता है, रोला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रसा पकर्षणा दोषा, रसा पकर्षणा दोषा किस आचार का कथन है, आचार मम्मट का है, आचार विश्वनाथ का है, आचार रुयट का है, फिर आचार दंडी का है। तो ये जो कथन है ये है आचार विश्वनाथ का, ये आचार विश्वनाथ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राधो गीध गोद करी किन्हो नयन सरोज स्नेह सलील सुचि मनहु अरध जल दीन्हो, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, इनमें कौन सा रस है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या है, करुण रस है। ठीक है, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें करुण रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल का वह कवि कौन सा है जिसने वीर रस में कविता लिखी। ठीक है, वीर रस में किसने कविता लिखी है, रीतकाल के कवि ने, तो भूषण ने वीर रस में भी कविता लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो रीतकाल को अलंकृत काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, गणपत चंद्र गुप्त ने, रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने। तो हिंदी साहित्य जो वैज्ञानिक इतिहास लिखा है वो गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है, तो उसने कहा था बुद्धू का कांटा और बुधुआ की बेटी, ये 3 कहानियां इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है कि अंधा युग नाट्य रूप है, अंधा युग नाट्य रूप कैसा है, एकांकी का है, गीत नाट्य है या फिर प्रतीकात्मक नाटक है या फिर ऐतिहासिक नाटक है, ये कैसा नाट्य रूप है इसका, तो ये इसका नाट्य रूप जो है वो गीत नाट्य है। क्या है ये, यह एक गीत नाट्य है, अंधा युग। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही कोड का इसमें चयन करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए काव्य प्रकाश किसका है, तो आचार्य मम्मट का है, नाट्य शास्त्र किसका है, आचार्य भरत मुनि का है। ठीक है, और साहित्य दर्पण किसका है, तो साहित्य दर्पण जो है वो पंडित जगन्नाथ का है, और रस गंगाधर है आचार्य
विश्वनाथ का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न महाकाव्यों को काल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। काल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो यहाँ पर देखिए पद्मावत, परिप्रवास, साकेत और कमायनी, यही का क्या है अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर जो कवयित्री लिखा है यही क्या है सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो शब्द लिखा है कवयित्री यही सही है। नेक्स्ट है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, तो अभिधन अर्थी ना क्या हो जाएगा, अभिधन अर्थी हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यण स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रमौली में समास है, ठीक है। चंद्रमौली, चंद्रमौली में कौन सा समास है, तो ये इसमें बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है, तो नागार्जुन का जो पूरा नाम है वो पूछ रहा है, तो नागार्जुन का पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम है, वैद्यनाथ मिश्र, या फिर इनका वास्तविक नाम भी पूछेगा तो वैद्यनाथ मिश्र ही बताना है। नेक्स्ट है कि कीर्ति लता के रचयिता का नाम क्या है, तो कीर्ति लता किसकी रचना है, ये विद्यापति की रचना है कीर्ति लता, कीर्ति पताका भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो यहाँ पर अनिल माने क्या होता है, हवा होता है, अग्नि नहीं होता है। बाकी पावक, हुताशन और क्रशाणु ये तीनों क्या है अग्नि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची छांटिए, ठीक है। स्वर्ण का पर्यायवाची क्या करना है, छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जात रूप है ये स्वर्ण का पर्यायवाची है, सोने का पर्याय। नेक्स्ट है कि न्यूटन का सही विलोम क्या होगा, न्यूटन माने क्या होता है, नया, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरातन, क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका निवारण करना कठिन हो उसे कहेंगे, जिसका निवारण करना ही कठिन हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे दुनिवार। क्या कहेंगे, दुनिवार कहेंगे। नेक्स्ट है कि जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो उसे कहेंगे, जिस नायिका का पति परदेश गया हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे पोषित पतिका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चंपू का तात्पर्य है, चंपू का तात्पर्य क्या है, इसे क्या समझते हैं, तो ये गद्य पद्य मिश्रित रचनाएं जो होती हैं उसे कहते हैं चंपू काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या है, ठीक है। भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ हो जाएगा डर जाना, क्या हो जाएगा, डर जाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आकाश पाताल एक करना का अर्थ दिए गए विकल्पों में से छांटिए, ठीक है। आकाश पाताल एक करना, तो आकाश पाताल एक करना का अत्यधिक प्रयास करना, क्या करना, अत्यधिक प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कालिदास की कौन सी कृति बृहत्त्रयी में शामिल है, तो कालिदास की जो कृति बृहत्त्रयी में शामिल है वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इनका जो कुंवर संभवम है वो बृहत्त्रयी में शामिल है। ये तो इनका नाटक है और ये लघुत्रयी में आता है। रघुवंशम है इनका महाकाव्य, लेकिन ये लघुत्रयी में आता है और ये दोनों नाटक हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनमें से बृहत्त्रयी में शामिल कृति है, ठीक है। बृहत्त्रयी में शामिल कृति कौन सी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किरातार्जुनीयम जो है ये बृहत्त्रयी में शामिल कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धन्यालोक के रचयिता हैं, धन्यालोक के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर धन्यालोक के जो रचयिता हैं वो है आनंदवर्धन, आनंदवर्धन की ये रचना है धन्यालोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें रीति विवेचन मिलता है, ठीक है। रीति विवेचन इनके किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये साहित्य लहरी में मिलता है। रीति विवेचन सूरदास की साहित्य लहरी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद के इन नाटकों को रचना काल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। रचना काल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो अजात शत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी यही चारों इनके क्या हैं अवरोही क्रम इनके सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारा कि दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं। ठीक है, दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं। तो दुष्यंत जो है वो धीरो दत्त हैं। कैसे नायक हैं, तो धीरो दत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे कहेंगे। ठीक है, जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे क्या कहेंगे, मुग्धा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, मुग्धा कहेंगे। नेक्स्ट है कि कहे कवि बेनी व्याल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार है। ठीक है, कौन सा अलंकारवादी आचार है, तो इनमें से सभी ही अलंकारवादी आचार्य हैं। दंडी भी हैं, भामा भी हैं, जयदेव भी अलंकारवादी हैं। नेक्स्ट एक चिंतामणि के लेखक हैं। तो चिंतामणि के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक का नाम है। ठीक, राजा निर्वंशिया जो कहानी है वो किसकी है, वो है कमलेश्वर की। ये कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया है ना, राजा निर्वंशिया कहानी जो पूछ रहा है वो क्या है, ये कमलेश्वर की कहानी है, राजा निर्वंशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की बोलियों की संख्या है। तो हिंदी की टोटल कितनी बोलियां हैं, तो यहाँ पर टोटल बोलियां हैं 17 इनकी। ठीक है, 17 बोलियां हैं टोटल ना। यहाँ पर देखिए है तो 18। ठीक है, 18 बोलियां हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 18 नहीं दिया है तो 17 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 17 बोलियों को क्या मिली है, मान्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली है। तो गोरखपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, तो भोजपुरी बोली जाती है गोरखपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोगवा किसे कहते हैं, तो आयोगवा कहते हैं अनुस्वर एवं विसर्ग दोनों को आयोगवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन वर्ग में नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ला जो है ये ऊष्म के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है कि कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। ठीक है, तो कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो यहाँ पर ला जो है ये पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाली भाषा का संबंध है। ठीक है, तो पाली भाषा का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। ठीक है, किससे है, बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है कि कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम किस प्रकार का है, तो यहाँ पर ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि कोई खड़ा है लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है कि इसमें से एक शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता, उसे छांटिए। ठीक है, तो लिंग परिवर्तन यहाँ पर किसका नहीं हो सकता है ये बताना है, तो यहाँ पर गिलहरी का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। ठीक है, अशुद्ध, उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, वे प्रतिदिन टहलते हैं, सोना तेज हो रहा है। इसमें अशुद्ध को क्या करना है, चुनना है। तो जो अशुद्ध है तो ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है, बाकी के सब शुद्ध हैं। उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी नहीं, उसने अनेक पुस्तक पढ़ी, ये शुद्ध होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, तो कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर चतुर्भुज जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है कि स्वप्नवास दत्तम के रचयिता का नाम है। तो स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है, भास की रचना है स्वप्नवास दत्तम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नायिका शब्द में कौन सी संधि है, तो नय धन अका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नय धन अका है ना, नय धन अका। तो यहाँ पर अयादि स्वर संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विसर्वे का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर विसर्व धन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्व धन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, तो सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है, नवम सर्ग जो है ये सबसे ज्यादा मार्मिक सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शरद चंद्र का संधि विच्छेद होगा, शरद चंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद धन चंद, क्या हो जाएगा, शरद धन चंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न सूचियों को क्या करना है, सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कोड में से कीजिए, है ना। तो यहाँ पर एक तरफ संधि है, दूसरी तरफ संधि शब्द है। ठीक है, इनको क्या करना है, सुमेलित करना है कि कौन सी संधि का कौन सा शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, सुमेलित कर ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चयन में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है, एक में वृद्धि संधि है, और
इत्यादि में यण संधि है और धर्माक्ष में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो क्या हो जाएगा इसका? 3 1 4 2। 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 3 1 4 2 3 1 4 2 है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक त्रिनेत्र में कौन सा समास है? ठीक है, तो त्रिनेत्र में बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। 3 नेत्र यानी कि भगवान शिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से द्वंद्व समास किस शब्द में है? ठीक है, द्वंद्व समास किस शब्द में है? द्वादश में, त्रिरात्रम में, या फिर पंचवाम में, या फिर पंचगवम में, या फिर घन श्यामा में। ठीक है, किसमें द्वंद्व समास है ये पूछा जा रहा है। तो द्वंद्व समास यहाँ पर 10 में है, द्वि और 10। क्या हो जाएगा? द्वि और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैत्रेयी शब्द का मति रूप है। मत्ते शब्द का मति रूप क्या है? तो ये है चतुर्थी एक वचन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युष्मत शब्द रूप का, युष्मत शब्द के कौन सी विभक्ति और वचन है ये पूछ रहा है। तो ये पंचमी विभक्ति बहुवचन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिट लकार का तात्पर्य है। लिट लकार का हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्था धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। ठीक है, तो अस्था धातु लट लकार लोट लकार का पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा तिष्ठाव। क्या हो जाएगा? तिष्ठाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठित्व में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो पठित्व में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर हो जाएगा तवत प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूंजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है पूंजनीय। ठीक है, तो पूंजनीय में से अनियर प्रत्यय है। ठीक है, अनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से उत उपसर्ग किस शब्द में है? ठीक है, उत उपसर्ग किस शब्द में है? उड्डयन, उन्नयन, उत्सर्ग, उत्कर्ष, उड्डयन, इनमें, इन सभी में। ठीक है, किसमें है? तो ये सभी में है। ठीक है, किसे? इन सभी शब्दों में है उत प्रत्यय, उत उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग छांटिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रति। क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। तो आधुनिक खोजों के अनुसार जो पहली मौलिक कहानी है वो है एक टोकरी भर मिट्टी। नेक्स्ट है कि आधुनिक काल में लिखे गए रामकथा पर आधारित महाकाव्य का नाम है। ठीक है, तो ये है साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया नायक के नाम पर, नायिका के नाम पर, स्थान के नाम पर या फिर घटना के आधार पर। तो ये किया गया था किसके आधार पर? ये किया गया था स्थान के नाम पर। ठीक है, किसके नाम पर? स्थान के नाम पर किया गया। नेक्स्ट है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम है। तो शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? ठीक है, घीसू और माधव। तो घीसू और माधव किसके हैं? ये कफन के हैं। ठीक है, किसके हैं? कफन के हैं। ये लोग कफन के पैसे से पूड़िया खाते हैं और शराब पीते हैं ना। यहाँ पर देखिए रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है तो ईसा अल्लाह खां। क्या नाम है? ईसा अल्लाह खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावादी काव्य की समय सीमा है। तो छायावादी काव्य की समय सीमा जो है वो है कितनी? वो है 1900 से 1920 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, गोदान जो है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये 1936 की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखा था, शरद चंद्र की है। किसकी है? शरद चंद्र की है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाक उपन्यास की लेखिका है। ठीक है, चाक उपन्यास की जो लेखिका है वो कौन है? तो वो है मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, कौन है? मैत्रेयी पुष्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक हैं।
पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक कौन है? कुबेरनाथ राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रज भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ? तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी किससे हुआ है? वो सौरसैनी अभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसैनी अभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता है। तो हिंदी शब्दानुशासन जो है ये किसका है? तो ये किशोरी दास वाजपेयी का है। ठीक है, किसका है? किशोरी दास वाजपेयी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्य का संबंध किस काव्यधारा से है? रहस्य का संबंध किस काव्यधारा से है? ये छायावाद से है इसका संबंध रहस्य का। नेक्स्ट है, इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इनका छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और नई नवगीत है ना, यही इनका क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पथ के साथी की रचना विधा है। पथ के साथी की रचना विधा क्या है? तो ये संस्मरण है पथ के साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मधुशाला किस प्रकार की रचना है? मधुशाला किस प्रकार की रचना है? ये हलावादी रचना है मधुशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता का नाम है। तो अंधेर नगरी जो नाटक है वो किसका है? हरिश्चंद्र का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये सभी ही मोहन राकेश के नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं बिहारी रत्नाकर के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद से सड़क तक किस कवि की कृति है? तो ये धूर्मिल की कृति है, संसद से सड़क तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी है, कौन सी नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर कामायनी जो है इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में टोटल 15 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? तो यहाँ पर जो संचारी भाव नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, भय जो है ये संचारी भाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? तो क्रोध जो है वो रौद्र रस का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? ठीक है, तो उर्वशी जो है ये महाकाव्य नहीं है, यह एक चंपू काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा सही है? मैंने बताया था जहां पर उज्जवल रहेगा वहां पर दो जा जब आधे रहेंगे वही क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि किस शब्द की वर्तनी सही है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उपयुक्त। उपयुक्त की वर्तनी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो हाथी के अर्थ में जो प्रयुक्त होता है वो होता है मतंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिल चट्टा के रचनाकार हैं। 2021-22 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो तिल चट्टा के रचनाकार कौन है? तो मुद्रा राक्षस की ये रचना है तिल चट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क नामक नाटक के रचयिता हैं। तो कोणार्क नामक नाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है ये। ठीक है, किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एक मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? ये मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए ये उपन्यास है। ये क्या है? यह एक उपन्यास है। किसका है? निर्मल वर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि खंजन नयन किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? ठीक है, तो खंजन नयन जो है ये सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं। तो अर्धनारीश्वर ये किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता क्या है? निबंध के लेखक का नाम छाटिए। ठीक है, कविता क्या है? तो ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है? जंगल गाथा। ठीक है, तो जंगल गाथा जो है नमिता सिंह की कृति है। किसकी है? नमिता सिंह की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है? चल खुसरो घर आपने रैन पई भई चसुदेश।
तो ये किसने कहा था? गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन परी चसुदेश, है ना, रैन भई चसुदेश। तो ये कहा था अमीर खुसरो ने कहा था, और यहाँ पर लिखा है कि चल खुसरो घर आपने, ये किसकी रचना है? ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये किसकी रचना है? ये मिथिलेश्वर की रचना है। ठीक है, तो गौरी सोवे सेज पर ये पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। ठीक है, समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। ठीक है, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो समांतर कहानी किसकी है? कमलेश्वर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? ठीक है, कौन सा उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, चारुचंद्र लेखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है कि कादम्बरी के रचयिता हैं, कादम्बरी के रचयिता कौन है? श्रीहर्ष हैं, भारवी हैं, दंडी हैं या फिर बाण भट्ट हैं। ठीक है, तो कादम्बरी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन सा है? वृंदावन लाल वर्मा, फरीशराज रेणु, प्रेमचंद या फिर कमलेश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट हो जाएगा, फरीशराज रेणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रमेश चंद्र शाह है, शिवशंकर सेंगर है या फिर काशीनाथ सिंह है या फिर गिरिराज किशोर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काशीनाथ सिंह की रचना है काशी का 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? विशाख है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामी या फिर जयमेजय का नागयज्ञ। कौन सा है इनका अंतिम नाटक, ये पूछ रहा है। तो इनका जो अंतिम नाटक है वो है ध्रुव स्वामी। ठीक है, अंतिम नाटक इनका क्या है? ध्रुव स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, मतीराम को, बिहारी को या फिर केशव दास को। तो ये किसको कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। 125 क्वेश्चन मैं डेली प्रैक्टिस करा रही हूँ। ठीक है, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक चैनल से उनको जोड़ दीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपके साथ दूसरों का भी फायदा हो सके। ठीक है, और यहाँ बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कंटेंट में भी मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर कंटेंट प्लस प्रैक्टिस की PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।